तालिबान ने पाकिस्तान में जैसे ही अपने टैंक से चढ़ाई शुरू की, वैसे ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। तालिबान के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान पस्त हो गया। पहले पाकिस्तान ने तालिबान पर एयर स्ट्राइक करने की मंशा से अफगानिस्तान में एंट्री की। एयर स्ट्राइक में आम लोगों की मौत हुई तो तालिबान भिन्न आ गया। 2 दफा पाकिस्तान पहले इनकार कर चुका है, चाइना की दोस्ती में कह लें या बाकी भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने अपना पैगाम भेजा है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन पाकिस्तान को लगता है इस दफा उन्होंने बुलाया ही नहीं है। They didn't invite पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त इकानमी है और दूसरा करप्शन है। करप्शन बल्कि पहले नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि करप्शन के साथ ही इकानमी जो है वो अटैच है। इंडिया का जो टारगेट है ना वो वर्ल्ड पावर बनने का, ठीक है। जिस तरह पहले अमेरिका था और जिस दौड़ में वो चाइना दौड़ है, ठीक है, उसने अपना वो ठाट पैदा करना है इस पूरे ग्लोब में, ठीक है। तो उनकी जो आर्मी भी है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। अब उनके हर एक अदारा जो है वो बहुत ज़्यादा इस लेवल का प्रोफेशनल है कि वो मतलब वर्ल्ड में टॉप पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उनकी आर्मी के ये जो कारनामे हैं वो देख लें, क्योंकि उनकी आर्मी का फोकस अपनी ही जो सर्विसेज हैं उन पे है। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे एक महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। मोदी जब से आए उनके बाद जिस तरह से उनका एक माइंडसेट चेंज हुआ है, तो उसके बाद इंडिया जो है आपको अब हर चीज़ के अंदर जो है टॉप पर नज़र आता है। कोई भी फील्ड है उसके अंदर हमें इंडिया जो है हर जगह पर टॉप पर नज़र आता है। चाहे मुस्लिम हो कंट्रीज़ हो, कोई भी कंट्रीज़ हो, तो वो उनकी रिस्पेक्ट करती हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब से मोदी आए हैं तो उन्होंने जो है अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको डेवलप किया है। वो कोई भी कंट्री में जाते हैं तो उनको जो है वहाँ पर गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जिस तरह कतर के अंदर गए हैं। हाँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की मैं तारीफ करता हूँ। उस समय वो जब के मोदी आए उनका मुल्क डेवलप हो गया हुआ है, पूरी दुनिया को पता है। अब तो जितनी भी हम लोग देख के हमें देख के हैरानगी होती है उनकी ऑटो इंडस्ट्री किधर चल गई है। हम उनकी कोई भी सेक्टर को देखें वो कहीं ना कहीं से बीट करता जा रहा है। कभी जर्मनी को बीट कर रहा है, कभी वो यूके को बीट कर रहा है। 15 साल पीछे चले जाएं तो कोई भी मुल्क इंडिया के साथ हाथ नहीं मिला रहा था। रशिया था, यूएसए था, यूके था, लेकिन आज सारे लोग कह रहे हैं यार हम इंडिया को फॉलो करते हैं। क्यों? इंडिया ने पहले खुद को मजबूत बनाया। मोदी ने इंडिया पहले अपनी इमेज बेहतर की है, अपनी कंट्री की इमेज बेहतर की है। जब इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इमेज इतनी ज़बरदस्त होगी तो हर कंट्री, जैसे आपने बात की अग्नि 5 की, इससे पहले ब्रह्मोस नाम का एक मिसाइल था, तो देखें कि कितना ज़्यादा डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। विद इन 1 मंथ उन्होंने 2 डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स निकाल दिए। अब बाकी दुनिया तो जाहिर बात है थरथरा रही होगी कि यार इंडिया जो इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है, अब हमने इंडिया से पंगा नहीं कम से कम लेना। भारत के अंदर इस वक्त एक समिट हो रही है, उसके बारे में राइजिंग भारत उसका नाम है, उसकी समिट हो रही है जिसपे सारे सब्जेक्ट जो है वो किए जाएंगे। इलेक्शन की तैयारियां हैं भारत के अंदर, गहमा गहमी है। अब देखेंगे उसमें रिजल्ट क्या निकलता है। एक लंबा प्रोसेस है, 6 हफ्ते का। अप्रैल 19 से उस 4 जून तक एक एक्सरसाइज भारत करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो है वो लोगों को बताएगी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो सर, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी यूएई से कहा कि वो इन्वेस्टमेंट करे। देखें आसिफ अली जरदारी साहब से अमेरिकन एम्बेसडर भी मिले हैं, यूएई के एम्बेसडर भी मिले उनसे, लेकिन अब जो वो है वो अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो कहते भाई हमें बेचो चीजें और हम लोग खुद आके उसकी निगरानी भी करेंगे। अब आपके साथ वो जो पुराने प्यार मोहब्बत वाली बातें ना वो नहीं कर रहे हैं आजकल। ना सऊदी अरेबिया कर रहा है, ना यूएई कर रहा है। बल्कि आजू मैं अभी यूएई से 2 हफ्ते पहले होके आया था। मैंने जो खुद अपनी आंखों से चीज देखी, यूएई को चलाने वाले भी सारे भारतीय थे। यूएई को सारा खलीज जिसको कहते हैं गल्फ स्टेट्स, मेजॉरिटी जिन लोगों को देखा साउथ इंडियन थे। तो वहां पे इस वक्त, और दूसरा अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, आपके बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने रिपोर्ट की जिसको मैं अपनी आंखों से भी देख के, उन्होंने कहा भाई यूएई के अंदर सबसे ज्यादा खैरात मांगने वाले पाकिस्तानी भाई हैं, सबसे ज्यादा। मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था। मेरा खुद एक पाकिस्तानी से इंटरेक्शन हुआ, बड़ा हैरानगी वाला था, क्योंकि मेरे साथ सरदार भाईजान थे, तो उन्होंने समझा शायद मैं भी इंडियन हूं, तो बड़ी खूबसूरती से आके उन्होंने वारदात डालने की कोशिश की सरदार भाईजान को। मैंने सरदार भाईजान से कहा, जो मेरे लिए हैरानगी की बात थी, कि पूरे 2-3 दिन में किसी ने अप्रोच नहीं किया कि कोई फ्रॉड की चीज कर। तो एक पाकिस्तानी भाईजान थे, वो गर्मा गर्मी में कह रहे भी हाँ, बल्कि वो मेरे जो सरदार थे साथ, उन्होंने पूछा भी आप कहां से? उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से। फिर उन्होंने कहा भी, मैंने पूछा बैंक आप कहां से? उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट बताया। तो मैं शर्मिंदा था, कुछ
क्या, मैंने कहा यार देखो सरदार भाईजान सोच रहे होंगे कि 3 दिन हम यहाँ रहे, किसी ने अप्रोच नहीं किया को फ्रॉड लगाने के लिए, एक ही आए हैं वो पाकिस्तानी भाईजान है। आज जब मुझे ये पता चला है कि यूएई के अंदर मांगने वाले 80% लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान एम्बेसी को पता है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस कर दिए कि फला डिस्ट्रिक्ट से ये आ रहे हैं, खुद लेके जा रहे हैं ये। बस पता देखिए, मैं दुख के साथ कहूंगा, मैं बड़ी दफा सऊदी अरबिया गया हूं, वहां भी खैरात मांगने वाले जब भी आप चाहे मस्जिद नबी से निकले, हर दरवाजे के सामने खड़े हैं 10-10, 15-15 खैरात मांगने, अंदर भी खड़े मांग रहे हैं। आप अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते, आपके पीछे पड़ जाते हैं। हरम शरीफ मक्का में जाए, वहां भी यही हालत। मैंने कई दफा उन्होंने कहा जी मेरा पासपोर्ट गुम गया, मेरे बच्चे मर गए, भूखे मर गए, मैं दे दे। मैंने उनको कही दफा, यार मैं तो खुद यहाँ मांगने आया हूं, वहां से मांगो यार, कुछ शर्म करो। लेकिन देखें बस हमारा ये कारोबार है, सारा कंट्री मांग रहा है, कोई दुनिया सर लीडर भी यही कर रहे हैं सर, सब यही कर रहे हैं, तो फिर आम पब्लिक को क्या कहा जाए? मगर सर सुधरेंगे नहीं हम, मतलब हमने कुछ सीखना नहीं है ना अपने पड़ोसियों से ना किसी और से। 76 साल देखें, आप बड़ी मेहनत से इस जगह पे पहुंचे, अब यहां से चेंज किस तरह होंगे? अब आपको देखिए, आप देख रहे हैं, अब तो आप भारत की तरफ मुंह भी नहीं करते ना। मेरे जैसे लोग तो कहते हैं देखो तरक्की कर, किस तरह तरक्की करे, आप मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं तरक्की की बात करें। उसी वक्त जब मेरे जैसा बंदा को बात करता है यार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ देखो, साथ ही वो एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आ जाता है, वो कहता है नहीं भाई हम तो जिहाद करेंगे। मगर सर हमने भारत के साथ जो कुछ किया है, जितने धोखे और जितने अटैक्स उनके ऊपर करवाए हैं और किए हैं, उसके बाद क्या भारत हमसे बात करना मुझे तो नहीं लगता पसंद करेगा। देखिए भारत देखिए, लेकिन एश्योरेंस देनी होगी आपको कुछ ना कुछ बताना होगा कि नाउ वी सीरियस। पता नहीं वो किस तरह बता पाते हैं, आपकी ख्वाहिश भी है या नहीं है। आप मुझे अभी तक तो डाउटफुल हूं मैं, लेकिन आप इसके बगैर बच नहीं पाएंगे। आप इन्फ्लेशन और लेकिन इन्फ्लेशन भी कंट्रोल तो तब की जाएगी ना जब आप नेशनलिस्ट होंगे, जब आप सोचेंगे पाकिस्तान बचाना है। अभी तक तो मुझे पाकिस्तान के अंदर से आवाज नहीं लग रही, किसी की आवाज नहीं आ रही कि हमने पाकिस्तान बचाना है। अभी तक तो अब यही कहते हैं कि हम इसको जला के खाक कर देंगे और हम लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तक तो इस वक्त एक डेमोक्रेसी समिट जो है वो साउथ कोरिया के अंदर साउथ कोरियन गवर्नमेंट होस्ट कर रही है, जिसमें अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन भी गए हुए हैं। और मजे की बात है ये तीसरी डेमोक्रेसी की समिट है। 2 दफा पाकिस्तान पहले इनकार कर चुका है, चाइना की दोस्ती में कह लें या बाकी भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने अपना पैगाम भेजा है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन पाकिस्तान को लगता है इस दफ़ा उन्होंने बुलाया ही नहीं है, दे डिडंट इनवाइट पाकिस्तान। और इसको मैं मजीद कंफर्म करने की कोशिश करूंगा कि क्यों नहीं बुलाया गया, ऐसी क्या वजह है, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के किसी पेज पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम कोई पैगाम नहीं है, इस हवाले से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ये डेमोक्रेसी समिट जो है, इसमें मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर अपनी हिस्ट्री, कल्चर, अपने फोर फादर्स और उनको लेकर के बता रहे हैं कि जी डेमोक्रेसी जो है वो हमारे डीएनए के अंदर है और डेमोक्रेसी हमारे अंदर है और हम इसी के जिसे वो कहते हैं ना गीत गा रहे हैं और इसी को फॉलो करते हैं। और अभी क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, सो इट्स द बिगेस्ट फेस्टिवल, इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में जब से तालिबान सत्ता में आया है तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। ऐसे में दोनों मुल्कों की सीमाओं पर गोलीबारी और हवाई हमले कोई नई बात नहीं रह गई है। अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगान तालिबान टीटीपी को काबू में रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे तो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा था, लेकिन अब दोनों मुल्क जंग की कगार पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। सोमवार को पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 3 बच्चे समेत 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद तालिबान भी भड़क गया और उसने अंजाम को भुगतने की धमकी भी दी। फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का इल्जाम भी लगाया है, जबकि तालिबान इन आरोपों को खारिज करता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।